औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट फिज़िक्स, क्लास आपकी 9th, बुक पंजाब टेक्स्ट बुक है। पेज नंबर आज जो डिस्कस करेंगे, जो पढ़ेंगे वो है 19। टॉपिक हमारा है वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसके अंदर हम लोगों ने आज के लेक्चर में जो जो चीज़ें कवर करनी है वो ये हैं। मेजरिंग सिलेंडर होता क्या है, हाउ टू यूज़ मेजरिंग सिलेंडर, एक मेजरिंग सिलेंडर की पैमाइश कैसे करते हैं, हाउ टू मेजर वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप सॉलिड, जो बेकायदा शक्ल वाले जो सॉलिड होते हैं उसके वॉल्यूम की हम पैमाइश किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले याद रखें कि वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। आपसे वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, बताओ जी वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ, तो आप लोगों ने ये याद करना है मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर क्या है, नाम से भी जाहिर है। मेजरिंग सिलेंडर इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा आला है जिसकी मदद से किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम हम आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। अगर हम इसकी जो डेफिनेशन है मेजरिंग सिलेंडर की, तो इसकी जो तारीफ़ है वो आप निकालेंगे पेज नंबर 23। इसके ऊपर जो आपके पास समरी है, समरी के अंदर जो है इसकी डेफिनेशन, इसकी तारीफ मेजरिंग सिलेंडर की मौजूद है। उसके मुताबिक मेजरिंग सिलेंडर इज़ अ ग्रेजुएटेड गिलास सिलेंडर मार्क्ड इन मिलीलीटर। एक मेजरिंग सिलेंडर जो होता है ये एक शीशे का बना हुआ दर्जादार सिलेंडर होता है। ग्रेजुएटेड कहते हैं दर्जादार, जिसके ऊपर इस तरह के दर्जे बने होते हैं। ये शीशे का बना हुआ एक दर्जादार ग्रेजुएटेड सिलेंडर होता है। मार्क्ड इन मिलीलीटर, इसके ऊपर मिलीलीटर के निशानात लगे होते हैं। इट इज़ यूज टू मेजर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, इसको हम किसी भी लिक्विड के वॉल्यूम की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड आल्सो टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप सॉलिड ऑब्जेक्ट, बेकायदा शक्ल वाले जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं उनका हम वॉल्यूम की भी पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए जी मेजरिंग सिलेंडर क्या है, तो आप इसे बता दें कि मेजरिंग सिलेंडर एक शीशे का बना हुआ दर्जादार सिलेंडर होता है जिसके ऊपर मिलीलीटर के निशानात लगे होते हैं। इसको हम किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो बेकायदा शक्ल वाले सॉलिड ऑब्जेक्ट हैं उनके वॉल्यूम की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये तो थी मेजरिंग सिलेंडर की तारीफ, डेफिनेशन। फिर आप ये देखें कि हाउ टू यूज़ मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर को हम इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। देखिए मेजरिंग सिलेंडर्स को आपको अभी बता दिया है कि मेजरिंग सिलेंडर को अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो उसका इस्तेमाल है किसी भी लिक्विड के वॉल्यूम की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर आप मेजरिंग सिलेंडर से पैमाइश लेना चाहते हैं तो कुछ एहतियात करनी पड़ेगी। एहतियात ये है कि मेजरिंग सिलेंडर आप लें और उसको बिल्कुल प्लेन सतह के ऊपर रखेंगे, प्लेन सरफेस के ऊपर रखेंगे, और इसे बिल्कुल सीधा वर्टिकल रखेंगे। जैसे ये मेरा एक मार्कर है, अगर आप इस मार्कर को देखें तो आप लोगों ने इसको बिल्कुल ऐसे वर्टिकल रखना है। इसको इस तरह तिरछा इस साइड पे किसी भी साइड पे झुकाना नहीं है। इसको आप लोगों ने बिल्कुल वर्टिकल रखना है। नंबर 1, मेजरिंग सिलेंडर लें, उसे आप प्लेन सतह के ऊपर रखें, प्लेन सरफेस के ऊपर रखें, और उसे टेबल के ऊपर, मेज के ऊपर बिल्कुल वर्टिकल रख दें। बाकी इसके अंदर क्योंकि हमने लिक्विड की पैमाइश करनी है, वॉल्यूम की पैमाइश करनी है, तो जितने लिक्विड्स हैं उसमें मरकरी जो है, अगर आप इसके अंदर मरकरी को करते हैं तो मरकरी जो होती है उसकी जो सतह होती है वो ऊपर की तरफ होती है। तो ये मरकरी की सतह इस तरह ऊपर की तरफ होती है, जबकि बाकी मरकरी को छोड़ के बाकी जितने भी लिक्विड हैं उन सब की जो मिनस्कस होती है वो नीचे की तरफ कर्व होती है। फ़र्ज़ करें हमारे पास पानी मौजूद है, वाटर मौजूद है, हम उसका वॉल्यूम मालूम करना चाहते हैं। इसके अंदर डाल दें पानी। जैसे ही पानी डालेंगे तो ये पानी जो होगा आप लोगों को ये इस तरीके से कर्व में नज़र आएगा। तो अगर आप इससे पैमाइश लेना चाहते हो तो अपनी जो आँख होती है उसको आपने यहाँ पे रखना है। अगर आपने इसकी पैमाइश करनी है तो अपनी आँख जो होती है वो आपने यहाँ पे मिनिस्कस के यहाँ पे रखनी है। इससे क्या होगा, आपकी पैमाइश बिल्कुल ठीक होगी। अगर आप अपनी आँख को यहाँ पे रखेंगे, रिज़ल्ट क्या निकलेगा, तो आप लोगों की जो पैमाइश होगी वो गलत हो सकती है। ये तो है हाउ टू यूज़ मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब अगर ये पूछा जाए, बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आ रहा है, हाउ टू यू मेजर वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप सॉलिड, बेकायदा शक्ल वाले जो सॉलिड होते हैं उनका वॉल्यूम हम किस तरीके से मालूम करते हैं। देखें, अगर आप लोगों को
एक कोई भी शक्ल दे दी जाए, रेगुलर शक्ल दे दी जाए। जैसे आपके पास ये एक शक्ल है, अगर आप मैथ याद हो, मैथ के अंदर इस शक्ल को आपने ट्रायंगल कहा था। अगर आप लोगों को इस तरह की एक शक्ल दे दी जाए तो ये रेक्टेंगल होता है। ये रेगुलर अशकाल है, इनका वॉल्यूम निकालना मुश्किल नहीं है। इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास बाकायदा फार्मूले मौजूद हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर आपके पास कोई इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट हो, जैसे ये है, ये इर्रेगुलर है, इसकी कोई बाकायदा शक्ल नहीं है। अगर आप इसका वॉल्यूम मालूम करना चाहते हैं तो आप मेयरिंग सिलेंडर से इसकी मदद लोगे। आप सबसे पहले क्या काम करें, मेयरिंग सिलेंडर लें, उसके अंदर आप लिक्विड डाल दें, इसके अंदर आप पानी डाल दें। फिर ये जो आपके पास इर्रेगुलर जिस्म है, इसके बांधें एक रस्सी के साथ। ये फ़र्ज़ करें रस्सी है, इस रस्सी को आप यहाँ से उठाएं और इस जिस्म को, ये जो इर्रेगुलर जिस्म है, इसे आप इसके अंदर डाल दें। अगर आप इसके अंदर डालेंगे, रिज़ल्ट ये निकलेगा कि ये जो इर्रेगुलर जिस्म है अपनी जगह बनाएगा और ये जो लिक्विड है, ये इसका जो सतह है ये ऊपर की तरफ राइज करेगी, ऊपर की तरफ उठेगी। जब यहाँ पर पहुँचेगा तो इसको कह दें VF। VF का मतलब है फाइनल वॉल्यूम। ये जिस्म इसके अंदर डालने से पहले इसका वॉल्यूम था इनिशियल वॉल्यूम। अब इसके अंदर आपने जब ये डाला तो ये होगा फाइनल वॉल्यूम। तो इस ये जो गैप है कितना आया, फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को निकाल दें। तो लिखें फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम बराबर है वॉल्यूम, और ये जो वॉल्यूम निकलेगा ये इर्रेगुलर सॉलिड जो जिस्म है इसका वॉल्यूम निकल आएगा। याद रखें अगर आप लोग इससे इस तरह का तजर्बा करना चाहते हैं तो ये जो आपके पास इर्रेगुलर जिस्म है ये ऐसा होना चाहिए जो सॉलिड हो, जो सख्त किस्म का हो। आपसे अगर पूछा जाए जी हमारे पास एक साल्ट का एक टुकड़ा है, नमक का एक टुकड़ा है, अब उसकी हम वॉल्यूम मालूम करना चाहते हैं तो कभी भी आप घुलने वाली जो चीज़ है उसका इस मेथड से, डिस्प्लेसमेंट मेथड से वॉल्यूम मालूम नहीं कर सकते। अगर आप घुलने वाली चीज़ का वॉल्यूम इस तरीके से करेंगे, जैसे ही आप घुलने वाली चीज़ को इसमें डालेंगे वो पानी के अंदर घुल जाएगा, मिक्स हो जाएगा और इसके वॉल्यूम के अंदर फ़र्क आ जाएगा। तो ये याद रखें कि जब भी आप इर्रेगुलर जिस्म का वॉल्यूम मालूम करना चाहें तो आप इसको ये देखें कि ये जो चीज़ है ये पानी के अंदर घुलने वाली तो नहीं है। घुलने वाली है तो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर घुलने वाली नहीं है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम ऐसे करते हैं, अपना लेक्चर यहाँ पे करते हैं ख़त्म और अपनी जो बुक है, अपनी जो किताब है, जितना हम लोगों ने पढ़ा है इसको किताब के ऊपर, बुक के ऊपर अभी हम इसको निशान लगा लेते हैं। सबसे पहले मेयरिंग सिलेंडर की तारीफ़। मेयरिंग सिलेंडर है क्या, आप इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी जो तारीफ़ है वो आप यहाँ से निशान लगाएंगे। पेज नंबर 23 आपकी जो समरी है उसके अंदर मेयरिंग सिलेंडर क्या है। मेयरिंग सिलेंडर इज़ अ ग्रेजुएटेड गिलास सिलेंडर मार्क्ड इन मिलीलीटर। मेयरिंग सिलेंडर एक दर्जादार शीशे का सिलेंडर होता है, इसके ऊपर मिलीलीटर के निशानात लगे होते हैं। मार्क कहते हैं निशानात। इट इज़ यूज टू मेजर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। इसको हम किसी भी लिक्विड के वॉल्यूम की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड आल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इर्रेगुलर शेप सॉलिड ऑब्जेक्ट। इर्रेगुलर कहते हैं बेकायदा शक्ल वाले जो सॉलिड ऑब्जेक्ट हैं उसके वॉल्यूम की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेयरिंग सिलेंडर की तारीफ यहाँ से लेकर आप लोगों ने यहाँ तक जो है मेयरिंग सिलेंडर की जो डेफिनेशन है, जो तारीफ़ है, वो आप लोगों ने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना है। उसके बाद आपने ये करना है हाउ टू यूज़ मेयरिंग सिलेंडर। मेयरिंग सिलेंडर को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इसको अपने पेज नंबर 20 पे आ जाना है। यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट करना है, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक पूरा लिखना। रीडिंग करवा देता हूँ आपको। वाइल यूजिंग अ मेयरिंग सिलेंडर, जब आप मेयरिंग सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे होते हो, इट मस्ट बी केप्ट वर्टिकली ऑन द प्लेन सरफेस। तो मेयरिंग सिलेंडर को प्लेन सतह के ऊपर वर्टिकल रखा जाता है। वर्टिकल कहते हैं बिल्कुल सीधा रखा जाता है। टेक मेयरिंग सिलेंडर ले लें। टेक कहते हैं ले लें। प्लेस इट वर्टिकल ऑन द टेबल, इसको टेबल के ऊपर बिल्कुल सीधा रख दें। प्लेस कहते हैं रख दें। पोर सम वाटर इनटू इट, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दें। पोर का मतलब होता है डाल दें। नोट दैट सरफेस ऑफ वाटर इज कर्व्ड। अब ये देखोगे पानी की जो सतह है वो कर्व्ड है। कर्व का मतलब इस तरीके से होता है, मतलब इस तरह नीचे की तरफ क्या हुई हुई है, ये थोड़ी सी झुकी हुई है। कहते हैं आप गौर करेंगे, आप नोट करेंगे कि पानी की जो सतह होती है वो कर्व्ड होती है, नीचे की तरफ होती है, मुड़ी हुई होती है।
मिनिस्कस ऑफ मोस्ट ऑफ लिक्विड कर्व्ड डाउनवर्ड, कहता है ज़्यादातर जो लिक्विड होते हैं उनके जो मिनिस्कस होता है वो नीचे की तरफ होता है, वाइल जबकि मिनिस्कस ऑफ मरकरी कर्व्ड अपवर्ड, मरकरी का जो मिनिस्कस होता है वो ऊपर की तरफ होता है। देखिए मैंने आप लोगों को अभी बता दिया कि जी अगर आप इसमें डालते हो मरकरी तो वो उसकी जो सतह होगी इस तरह ऊपर की तरफ, अगर इसमें डालते हो पानी तो इसकी जो सतह होगी वो नीचे की तरफ होगी, इसकी मिनिस्कस नीचे की तरफ होगी। करेक्ट मेथड टू नोट लेवल ऑफ लिक्विड इन अ सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर किसी भी लिक्विड के लेवल की सही पैमाइश करने के लिए इज़ टू कीप आई एट द सेम लेवल एट द मिनिस्कस, आपने अपनी आँख को मिनिस्कस के बिल्कुल बराबर रखना है। इट इज़ इनकरेक्ट टू नोट द लिक्विड लेवल कीपिंग द आई अबव द लेवल ऑफ लिक्विड, अगर आप अपनी आँख को लिक्विड के लेवल से ऊपर की तरफ रखते हो तो ये पैमाइश करने का गलत तरीका है। ये आँख को आपने हमेशा यहाँ पे रखना है, यहाँ पे नहीं रखना। अगर आप अपनी आँख को यहाँ पे रखेंगे तो ये पैमाइश लेने का गलत तरीका है। आपने आँख को हमेशा यहाँ पे रखना है और इससे रीडिंग जो होगी आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। व्हेन आई इज़ अबव द लिक्विड लेवल, जब आँख जो होती है लिक्विड लेवल से ऊपर की तरफ होती है, मिनिस्कस अपीयर हायर ऑन द स्केल, मिनिस्कस जो होती है वो स्केल के ऊपर बुलंद नज़र आती है। ये देखिए यहाँ पे है, ये देखिए फर्स्ट का नहीं है 1 2 3 4 5, ये 5 को ज़ाहिर करता है। अगर आप आँख को यहाँ पे रखेंगे, अगर आप आँख को यहाँ पे रखेंगे 5 नहीं नज़र आएगा, आपको 6 नज़र आएगा। तो पक्की बात है अगर आप यहाँ पे आँख को रखोगे तो आपकी रीडिंग जो होगी वो गलत हो जाएगी। व्हेन आई इज़ अबव द लिक्विड लेवल, अगर आँख लिक्विड लेवल के ऊपर की तरफ हो, मिनिस्कस अपीयर हायर ऑन द स्केल, मिनिस्कस जो होती है स्केल के ऊपर बुलंद नज़र आएगी। सिमिलरली इसी तरह व्हेन आई इज़ बिलो द लिक्विड लेवल, अगर आँख जो है वो लिक्विड लेवल से नीचे की तरफ हो, मिनिस्कस अपीयर लोअर दैन द एक्चुअल हाइट ऑफ द लिक्विड, वो जो मिनिस्कस होती है लिक्विड की हकीकी जो हाइट होती है उससे वो कम नज़र आएगी। तो आप लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक हाउ टू यूज़ मेरिंग सिलेंडर लिख लेना है। ये है पक्का पेपर के अंदर आता है शॉर्ट क्वेश्चन। मेरिंग वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप सॉलिड, बेकायदा शक्ल वाले जो सॉलिड होते हैं उनकी वॉल्यूम की पैमाइश किस तरीके से करनी है। मेरिंग सिलेंडर कैन बी यूज टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्मॉल इरेगुलर शेप सॉलिड दैट सिंक इन दी वाटर, कहते हैं मेरिंग सिलेंडर को हम छोटे छोटे बेकायदा शक्ल वाले जो सॉलिड होते हैं उनका वॉल्यूम की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। शर्त लगा दें दैट सिंक इन वाटर, वो पानी के अंदर डूब जाने चाहिए, डूबने वाली चीज़ें होनी चाहिए। ये देखें उसकी पैमाइश करें मेरिंग सिलेंडर से, जो पानी में सिंक हो जाए, डूब जाए। नंबर 2, वो पानी के अंदर सॉलिड रहे, घुले ना। तो ये 2 शराइत होती हैं इरेगुलर सॉलिड की वॉल्यूम मालूम करने के लिए। लेट अस फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्टोन, आओ एक छोटा सा पत्थर लें और उसका वॉल्यूम मालूम करने की कोशिश करें। टेक सम वाटर इन द ग्रेजुएटेड मेरिंग सिलेंडर, एक जो दर्जादार यानी ग्रेजुएटेड मेरिंग सिलेंडर है उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। नोट द वी आई ऑफ द वाटर इन सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर वी आई कहते हैं इनिशियल वॉल्यूम जो होता है उसको आप नोट करें। ये देखें आपने इसके अंदर पानी डाला, इसके जो है ना इनिशियल वॉल्यूम वी आई को आप नोट करें। टाई दी सॉलिड विद थ्रेड, थ्रेड कहते हैं धागा, टाई कहते हैं बांध दें, सॉलिड को धागे के साथ बांध दें। लोअर सॉलिड इन द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर सॉलिड को लोअर करें, नीचे करें। टिल कब तक, इट इज़ फुली इमर्स इन वाटर, इमर्स कहते हैं डूब जाना, फुली कहते हैं मुकम्मल तौर पर। उस सॉलिड को आप पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर डाल दें। नोट वॉल्यूम वी एफ ऑफ दी वाटर एंड सॉलिड, सॉलिड का पानी का जो वॉल्यूम है उसको आप नोट करें। देखिए जैसे ही आप धागे के साथ इसे बांधेंगे, इसके अंदर डालेंगे, रिजल्ट निकलेगा, पानी का लेवल ऊपर हो जाएगा और इसको आप नोट करें। ये होगा इनिशियल वॉल्यूम और ये हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम। फिर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विल बी, सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा वो ये होगा वी एफ मनफी वी आई। वी एफ में से वी आई को निकाल दें, आपके पास जो जवाब आएगा वो इरेगुलर जो सॉलिड है उसका वॉल्यूम आप लोगों के पास निकल आएगा। आज का लेक्चर हमारा हो गया मुकम्मल। अब हम ऐसे करते हैं जल्दी से इसको कर लेते हैं रिवाइज़ कि आज हम लोगों ने पढ़ा क्या है। सबसे पहले हमने ये देखा कि वॉल्यूम की पैमाइश करने वाले आलात कौन से हैं, सिर्फ नाम याद किया। मेरिंग सिलेंडर, मेरिंग सिलेंडर की मदद से हम किसी भी लिक्विड के वॉल्यूम की पैमाइश कर सकते हैं।
हाउ टू यूज़ मेरिंग सिलेंडर, मेरिंग सिलेंडर को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो मेरिंग सिलेंडर को इस्तेमाल करने के लिए कुछ एहतियात मैंने आप लोगों को बता दी कि ये आपके पास आप लोग ये करेंगे कि इसको आप प्लेन सतह पे रखेंगे और इसे आप टेबल के ऊपर बिल्कुल वर्टिकल सीधा रखेंगे। ज़्यादातर जो लिक्विड होते हैं उनकी जो मिनस्कस होती है वो नीचे की तरफ है, लेकिन मरकरी की जो मिनस्कस होती है ऊपर की तरफ होती है। अगर आप मेरिंग सिलेंडर से पैमाइश लेना चाहते हैं तो इसमें कोई लिक्विड डालें। जैसे ही आप लिक्विड डालेंगे तो अपनी आँख को अपने इस लेवल के ऊपर रखना है, ऊपर की तरफ नहीं रखना, वरना आप लोगों की जो पैमाइश है वो गलत हो जाएगी। अगर हम ये देखें हाउ टू मेजर वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप सॉलिड, बेकायदा शक्ल वाले जो सॉलिड हैं उनका वॉल्यूम कैसे मालूम कर सकते हैं। आप बेकायदा शक्ल वाला एक स्टोन ले लें, उसको रस्सी के साथ बांधें, फिर सबसे पहले सिलेंडर लेके उसमें पानी डालें, VI इनिशियल वॉल्यूम नोट करें, फिर उसे इरेगुलर जो शक्ल वाला पत्थर है उसे रस्सी के साथ बांध के उसमें डाल दें तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा VF में से VI को निकाल दें। आपके पास जो जवाब आएगा वो इरेगुलर शक्ल वाले जो जिस्म होता है वो उसके वॉल्यूम जो होगा वो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। आज का टॉपिक हमारा था यहाँ तक। आज का टॉपिक हो गया ख़त्म। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर।